नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। ईरान ने भारत को दिया एक और झटका, चाबहार के बाद फरजाद बी परियोजना से किया बाहर। 22 जुलाई को इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के साथ शिखर वार्ता की संभावना से किया इनकार। कोरोना को लेकर ट्रंप के सामने भिड़े व्हाइट हाउस के 2 बड़े अधिकारी, चुपचाप सुनते रहे राष्ट्रपति। 9 महीने की खोज के बाद पाकिस्तान के हाथ लगा बड़ा खजाना, तेल और गैस के मिले भंडार। चीन ने भारत के खिलाफ फिर उठाया कदम, पीओके के विवादित इलाके में शुरू किया भड़काने वाला काम। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो दूसरी बार भी निकले कोरोना पॉजिटिव। व्हाइट हाउस का ऐलान, चीनी मोबाइल ऐप्स व टिकटॉक पर फैसला कुछ हफ्तों में। कोरोना से उबरने में कामयाब हो रहा चीनी अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार। बिल गेट्स को भारत पर भरोसा, बोले दुनिया को महामारी से बचा सकता है यह देश। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में 31 जुलाई तक प्रदर्शन और जुलूस पर लगाया रोक। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 32,000 से ज्यादा नए मरीज। जल्द आएगा एक और प्रोत्साहन पैकेज, पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे अधिकारियों से मुलाकात। पायलट की घर वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस, सिब्बल के ट्वीट ने किया इशारा। असम में बाढ़ का कहर जारी, पानी में डूब गए कई घर। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिक्षा मित्रों के लिए 60 से 65% कट ऑफ काफी ज्यादा। कोरोना संकट में दिल्ली अलर्ट, केजरीवाल सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। सीएम योगी ने 6 बस अड्डों का दिया तोहफा, 25 बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नॉर्थ कश्मीर में भाजपा नेताओं का इस्तीफा देना जारी, वसीम बारी की हत्या के बाद बड़ा डर। बेनीवाल का वसुंधरा राजे पर बड़ा आरोप, कहा गहलोत सरकार को बचाने की कर रही है कोशिश। अब समाचार विस्तार से। इंदिरा गांधी की राह पर चली सोनिया गांधी, फिर भी कांग्रेस का हुआ सत्यानाश। बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एच पांडे ने WNS संवाददाता को एक खास इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा कि सोनिया गांधी इंदिरा गांधी नहीं है। जिस तरह से इंदिरा गांधी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को हटा देती थी व केंद्र के मंत्रियों को भी उनके पद से हटा देती थी, तो उस समय में इंदिरा गांधी के अंदर राजनीतिक बल था जिससे वो मंत्रियों को हटाने का कार्य करती थी। और दूसरा गुण ये भी था कि इंदिरा में कि वो जिसकी तरफ भी राजनीति दृष्टिकोण से देख लेती थी वो नष्ट हो जाता था। जिस प्रकार वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी की ताकतवर छवि के चलते बड़े बड़े राजनेता व मंत्री शांत हो जाते हैं, तो इंदिरा गांधी की ये बहुत बड़ी नेचुरल खूबी थी कि उनके सामने भी कोई राजनेता खुलकर बात नहीं कर पाता था। मिस्टर पांडे ने आगे कहा कि वर्तमान में सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को धो दिया है और राजस्थान में भी सोनिया के नेतृत्व के चलते कांग्रेस की किरकिरी हुई है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया हट गए, तो वहीं राजस्थान में भी सचिन पायलट निकल गए। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता रहने के वक्त खूब प्रताड़ित किया। मुख्यमंत्री रेड्डी को भी कांग्रेस से कई परेशानियां उठानी पड़ी थी। तो जिस रास्ते सोनिया गांधी चल रही हैं, वो समझती हैं कि मैं इंदिरा गांधी के रास्ते पर चलकर सत्ता हासिल कर लूंगी। मिस्टर एच पांडे ने आगे कहा कि जो इंदिरा गांधी राजनीतिक एक्शन लेती थी उसका एक दौर था, एक समय था, और सबसे बड़ी बात उस दौर में इंदिरा गांधी राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली भी थी। और आज के समय में जो सोनिया गांधी के पास बचा है वो भी कांग्रेस छोड़कर भागा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्वहीन हो चुकी है। पार्टी के जो आला कमान हैं उनको पॉलिटिक्स की ABCD तक भी नहीं मालूम है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष को पता है कि इस नेता व मंत्री को हटा दो और दूसरे को रख लो ताकि इसमें हमारी शान होगी। मिस्टर पांडे ने कहा कि अगर MP में सिंधिया को CM बना दिया जाता या राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता तो कांग्रेस में आज ये विवाद और कलह न होती। तो इससे स्पष्ट है कि सोनिया गांधी राजनीति में अनभिज्ञ हैं और उनको राजनीति नहीं आती। उनको बस इतना मालूम है कि जैसे इंदिरा गांधी किसी मंत्री को हटाकर दूसरे मंत्री को कुर्सी पर बैठा दिया करती थी, वैसे सोनिया गांधी भी राजनीति चला लेंगी। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इंदिरा गांधी राजनीति में बहुत प्रभावशाली नेतृत्व रखती थी। तो उनकी नकल करके सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को ही साफ कर दिया। राहुल गांधी को भी ये काम करने नहीं दे रही। मिस्टर पांडे ने आगे कहा कि सोनिया गांधी को अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, और वैसे भी अब वो सीनियर हो चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब अपने आप में ही खत्म होती जा रही है। जिस प्रकार राहुल गांधी का कहना है कि जिसको कांग्रेस छोड़ना है वो जा सकता है, मुझे कोई परवाह नहीं।
तो इतना कठोर शब्द अपनी पार्टी के लिए कहना मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है और सोनिया गांधी का इंदिरा गांधी बनना असंभव है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों राजनीति में अनभिज्ञ साबित हो चुके हैं। अगर कोई कांग्रेस में अब थोड़ा बहुत राजनीति का जानकार बचा है तो वो प्रियंका गांधी हैं। अगर उनको कांग्रेस की बागडोर मिलेगी, पार्टी की प्रेसिडेंट बनेंगी तो वो आगे चलकर कुछ करिश्मा कर सकती हैं। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। किसान मारपीट मामले में 5 पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन, मजिस्ट्रियल जांच का हुआ आदेश। WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के गुना जिला का मामला जो देशव्यापी बन गया है, इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दलित दंपत्ति से बलपूर्वक मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। इसके तहत एक उप निरीक्षक सहित 3 पुरुष आरक्षक और 2 महिला आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले कलेक्टर और SP को भी हटाया गया था और पूरी घटनाक्रम पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में गुना जिले में पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस एक किसान परिवार की बर्बरता से पिटाई कर रही है। बताया जा रहा है कि गुना में कॉलेज के लिए आवंटित जमीन को प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराने गई थी। इस जमीन पर एक दलित परिवार किसानी करता है। प्रशासन से परिवार ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि फसल कट जाने तक कार्रवाई ना करें, लेकिन जब प्रशासनिक टीम नहीं मानी तो दलित पति पत्नी ने घर की झोपड़ी में ही रखी कीटनाशक पी लिया। माता पिता के जहर खाकर गिरने के बाद मासूम बच्चे बिलख रहे थे। PM मोदी ने सीतारमण के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति का लिया जायजा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सोमवार को वित्तीय क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया था। इस कड़ी में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक की। हालांकि बैठक के ब्यौरे का पता नहीं चल पाया है। पिछले सप्ताह कई बैठकें हुई थी, जिसमें विभिन्न विभागों और नीति आयोग ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बातें रखी थी। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, अगले 10 साल में $275 अरब का होगा भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में अगले 10 साल में $275 अरब के होने की उम्मीद है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेगरी एंड्रयू हंट के साथ मंगलवार को स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की। उन्होंने हंट से कहा कि ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य प्रणाली विकसित देशों की अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली में से एक है, तो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के अगले 10 साल में $275 अरब के होने की उम्मीद है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।